सुनने के लिए तैयार है। अब उस लड़के ने क्या किया, उसी दिन से वो जेठ वन बिहार के चक्कर लगाने लगे, जिस बाग में भगवान बुद्ध रुकते थे। लेकिन फर्क इतना था कि धम्मोपदेश सुनने वाले सुबह को जाते थे बुद्ध के पास, पूरे दिन प्रवचन सुनते थे और शाम को घर लौट आते थे। और चिंचा क्या करती थी, चिंचा दिन में नहीं जाती थी, जब शाम को उस वन से लोग वापस लौटते थे तब चिंचा शाम को भगवान बुद्ध वाले वन में जाती थी। वन मैं पहले बता चुका हूँ 600 एकड़ में है। भगवान बुद्ध के पास वो लड़की नहीं जाती थी, घनी झाड़ियां थी, उन झाड़ियों में छिपी बैठी रहती थी। और जब सुबह को नगर के लोग उपदेश सुनने के लिए आते थे तब चिंचा इधर से आती थी उस जंगल से। ये महीनों तक से जब चलते हो गया तब लोगों ने चर्चाएं शुरू करी कि भैया ये लड़की अगर उपदेश सुनने जाए तो सुबह को जाए शाम को लौटी आए, लेकिन ये शाम को क्या करने बुद्ध के पास जाती है। और एक दिन नहीं, हम महीनों से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ दाल में काला है, लोगों के अंदर पाप पैदा हो गया। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, लोग बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जा रहे थे और चिंचा उस जेठ वन बिहार से वापस आ रही थी तो नगर के लोगों ने उस चिंचा को रोका। नगर के लोगों ने रोका और कहने लगे कि लड़की एक बात बता कि तो रात में बुद्ध के पास क्या करने जाती है? रात में क्या करने जाते? हाँ? रात से पूछे से पूछे तो ना हम रात में जाते हैं बुद्ध भगवान के। तो लड़की कहने लगी भैया तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन नगर के लोग बोले कि देखो आज तुम्हें बताना होगा। क्या बोले हैं कि कहाँ पे तबलो ना तूने रतिया, कहाँ पे तबलो ना, अरे हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, अरे कहाँ पे तबलो ना रतिया, कहाँ पे तबलो ना, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो ना, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो। रात भर रही हो कहाँ बड़ी रंगीन है, रात भर रही हो कहाँ बड़ी रंगीन हो, देखन में लागे हमका बड़ी नमकीन हो, देखन में लागे हमका बड़ी नमकीन हो, कहाँ पे तबलो ना रतिया, कहाँ पे तबलो ना, अरे कहाँ पे तबलो ना रतिया, कहाँ पे तबलो ना, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो, हमसे सच सच बोलो रतिया रतिया, कहाँ पे तबलो। नगर के लोग कहने लगे कि चचा झूठ ना बोलो, काहे तुम्हें साची बताना होगा, तुम वहाँ रात में क्या करने जाती हो? अगर तुम्हें बुद्ध से उपदेश सुनना हो तो सुबह को जाओ, लेकिन तुम रात में जाती हो। चिंचा कहने लगी भैया अगर हमसे भैया हाँ, सुनो, अगर बात ये हमारी किसी को अगर बताओ मत, नहीं तो बताओ मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। नहीं बताएंगे, मरे हुए भैया नहीं बताएंगे, प्लीज बताना, नहीं तो मेरी भी बेइज्जती बहुत बड़ी होगी। नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे नहीं तो देखो तो भैया समझ रहा हूँ। तो याद रखो, जिन्हें तुम अपना भगवान समझते हो, हाँ जिन्हें तुम अपना शास्त्र समझते हो बुद्ध को, हाँ, सत्य बात तो ये है
कि हमारा और गौतम बुद्ध का अभी सुना है, काफी समय हो गया तब से चल रहा है मुझे वो से गौतम से कोई गैला प्यार हो, मुझे उससे गौतम से कोई गैला प्यार हो, वही मेरे जीवन के बोले बोले जान हो, वही मेरे जीवन के बोले बोले प्यार हो, वही बितबलो ना रतिया वही बितबलो ना, अरे वही बितबलो ना रतिया वही बितबलो ना, जिनकी कातिल बड़ी नजरिया रतिया वही बितबलो ना। जिनकी कातिल बड़ी नजरिया रतिया वही बितबलो ना, जिनकी कातिल बड़ी नजरिया रतिया वही बितबलो ना। अब समझ गए हो? हाँ समझ गए। लेकिन जब बात कहना किसी से नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। कतई नहीं की जा। इतना कहकर चंचा वहां से चली गई। ओ गाँव वाले ओ बुढ़िया कुर्मिया वाले इज्जत की सवाल है, तो बताइयो ना ठीक। जा ओ गाँव वाले वो अम्मा बहनी बिटिया डोकरी डोकराओ एक बात बता मैं, जो एक बार लड़की है वो राजा के वन में जाती है और बुद्ध के पास वो चिच्चा भिखारी कल्ले जो भीख मांगत थी, अब वो जाती है बुद्ध के पास और रात भर रहती है और उनके साथ आई बताओ चले समय। अब देखो इन्होंने जब ये सूचनाएं करी है, बात फैलते देर नहीं लगी, क्योंकि गलत बात वैसे भी बहुत जल्दी फैल जाती है और सत्य बात फैलने में समय लगता है। पूरे देश में बात हो गई, यहाँ तक लोगों ने बुद्ध के पास आना बंद कर दिया। सब लोग भगवान बुद्ध को बड़ी गिरी दृष्टि से देखने लगे कि बारे बुद्ध औरों को धर्मोपदेश देते हो और अपने आप खुद तीसरे सीध की उल्लंघना कर रहे हो। भगवान बुद्ध के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। सच को आप दबा नहीं सकते। वैसे भी लोग कहते हैं कि एक सच को दबाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, तब भी सच को आप दबाए नहीं पाओगे। थोड़े दिन तक लोग नहीं गए और कुछ ही दिन बीते कि फिर लोग भगवान बुद्ध के पास लाइन लगने लगे। जब फिर लोग जाने लगे तो फिर वो लोग उस लड़की के पास गए कि कहने लगे चंचा भाई थोड़े दिन तो लोग नहीं गए, लेकिन अब तो उससे ज्यादा जाने लगे, तुम्हारी मेहनत ने खूब रंग नहीं लाया। तो चंचा कहने लगे कोई बात नहीं, टेंशन ना करो, अब तुम देखिए मेरी करामात मैं कैसे बुद्ध को कलंकित करती हूँ। लेकिन इस काम को करने में हमें 9 महीना चाहिए। लोग कहने लगे कोई बात नहीं। अब चिंचा देख के बुद्ध पर कैसे कलंक लगाती है। तो उसी समय पर चिंचा एक बढ़ई के पास गई और एक कठौती जैसा एक लकड़ी का गट्ठर बनवाया और उसको कपड़ा रख के अपने पेट के ऊपर बांध लिया, ऊपर से कपड़ा पहन लिया। देखने में ऐसा लगता था कि चिंचा के आजे कल में बच्चा होने वाला है। गर्भवती का ढोंग बना लिया, गर्भवती का ढोंग बना लिया। इधर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध बैठे लोगों को धर्म उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और उधर वो चिंचा गर्भवती का ढोंग बनाकर चली है बुद्ध को कलंक लगाने के लिए। कैसे कि चिंचा नारी अरे बढ़ी है यगारी, अरे कपटी के भेष में और जाने बांधो है काठौता अपने पेट में।
भैया बांधो है कटौता अपने पेट में। गर्भवती का ढोंग करके चिंचा बहन पहुंच जाती है जहां पर भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इससे पहले लोगों चिंचा ने कभी भगवान बुद्ध को नहीं देखा था। गई बाग में लेकिन झाड़ियों में छिपी बैठी रहती थी, कभी बुद्ध से मुलाकात नहीं हुई। आज जब इसने भगवान बुद्ध को लोगों देखा, इसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी, वाह, मैं इतने बड़े महापुरुष को कलंक लगाने के लिए चली आई हूँ। बुद्ध के मस्तिष्क पर ललाट चमक रहा था, अब तो ये समंजस में पड़ गई। ये सोचने लगी क्या कि मिलाऊं कैसे इनके नयनों से नैना, पर कलंक लगा। फिर दिमाग में बात आती है कि अगर कलंक लगा दिया तो फिर चार चला कर चिपता ही है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। और याद रखिए कि इंसान को बर्बाद करने के लिए भी लालच बना है। जिसके अंदर लालच पैदा हो गया, समझ लीजिए उसकी जिंदगी झंड हो गई। परधना शरत लगा अरे चलाऊं कैसे याद झूठा बहाना, मिलाऊं कैसे नैनों से नैना, मिलाऊं कैसे नैनों से नैना, मिलाऊं कैसे नैनों से। अब भगवान बुद्ध के पास में खड़ी है, सब लोग बैठे हैं। अब बैठे नहीं सकते, क्योंकि बैठे ना चाहते तो डर लगते कि रस्सी से बंदा बोल रहा है, तो वैसे में बैठ गए रस्सी ढीली हो जाए, लल्ला पैदा हो जाए। इसलिए बेचारी मजबूर है, खड़ी की खड़ी है। नगर के लोग जो बैठे थे वो कहने लगे कि बिटिया तुम काहे को चुपचाप खड़ी, अरे तुम कुछ कहा, हमारे शास्त्रा से तुम भी कुछ पूछ सकती हो। तो देखिए वो लड़की भगवान बुद्ध पर दोष लगाकर बोली क्या, अरे भरी सभा में चिंचा भैया बोली उठी भेड़ाई, भरी सभा में चिंचा भैया बोली उठी भेड़ाई। आखिर में आंसू नहीं निकल करके फूक लगाएगा। अरे भरी अखियां में नीर को धुके रही थी तो सुन लगाए। महाराज की नकली आंसू रही बहाई, पले बुद्ध को यम सफेद में रही तुम्हें बतलाई। कहने लगी ये नगर के लोगों, अरे जिन्हें तुम अपना भगवान खुदा समझते हो, इस खुद का ही बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अब तुम बताओ, अगर मेरी शादी हुई जाती तो कहीं ना कहीं ये एडजस्ट हो जाता। अब हम इस बच्चा को लेके कहाँ जाए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। ओरे बाबा जी, मेरे बाबा जी, जगत
चिंचा ने जब खुले शब्दों में लोगों भगवान बुद्ध पर पाप लगाते हैं, तब भगवान बुद्ध ने चिंचा के ऊपर नजर डाली। जब खुला दोष लगा दिया तो भगवान बुद्ध कहने लगे, देवी इधर आओ। क्या कह रही हो कि हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में पड़ गया? चिंचा कान लगे, जो तो कोई अंधा हुई बहुत टटोई देखो, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पेट में बच्चा नहीं? भगवान बुद्ध कहने लगे, वो तो हम ही जानते हैं कि तेरे पेट में कौन सा बच्चा है। जैसे लोगों को विश्व गुरु की उपाधि मिली, वो क्या नहीं जानता था। लेकिन भगवान बुद्ध कहने लगे कि देवी ऐसा है, किसी पर दोष लगाने से पहले थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। और एक बात याद करो, तुम कहती हो कि तुम्हारा बच्चा है, तो हमारी आपकी बातें या हम जाने या तुम जाने, तुम जाने, बात जाने, सत्य ही कुछ है कि या हम जाने या तुम जाने। जब ये भगवान बुद्ध ने कहा तो चिंचा को हंसी आई। और याद रखो कि हंसी का साथ खांसी का होता है। अगर आपको तेज हंसी आएगी तो खांसी जरूर आएगी। इसे हंसी आई, हंसी के साथ में खांसी आई। खांसी आने में लोगों गड़बड़ हो गया। क्या कि पड़ गई वो ढीली गांठ कभी, अरे पेट से कठौता छूट गया, अरे हो गया नीर यर छीर बोलिए भगवान बुद्ध जी।
ये हो गया नीरव क्षीर जलद तोर सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की आई थी बुद्ध को ठगने के लिए। हमारा की जो बच्चा रोती ना है लल्ला ये बोलते नहीं कहीं फेसबुक वालों भैया हमें नहीं बोल जब तो मुंह नहीं है ऐसो है जो बाबू को लल्ला समझ गए। अब देखिए आई थी बुद्ध को ठगने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि चिड़िया फांसन चली शिकारिन और खुद ही फंस गई जान। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जान। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जान। अरे फंस गई जाल में, खुद ही फंस गई जाल में। चिड़िया 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 फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जाल में। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जाल में। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जाल में। इसलिए कवि ने कहा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे समझ गए थे सब नर नारी झूठो दोष लगा दे। समझ गए सब नर नारी झूठो दोष लगा दे। अरे अमृत जैसे पावन जल में पापिन जहर मिला दे, जाने कहाँ से आई भिखारी। तालियां बजाए दे भैया धीरे धीरे। जाने कहाँ से आई भिखारी, कहाँ से फंस गई जाल में। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जाल में। चिड़िया फांसन चले शिकारिन भैया फंस गई जाल में। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जाल में। चिड़िया फांसन चली शिकारिन खुद ही फंस गई जाल में। अरे क्रोधित हो सब नर नारी गाय मारन का भाई। अब तया निधान शील सागर आय चिंचा को बचाने आए। देखो ये हमारा आदेश है, अब इस लड़की पर हाथ नहीं कोई चला सकता। अबे ले इधर सुनो, मैंने कहा नहीं मेरा आदेश है। जाने तुम पर झूठो दोष। कोई बात नहीं, गलती इस लड़की की नहीं है, तुम नहीं जानते हो, ये लड़की की गलती नहीं, ये है पैसा की पुजारिता से फंस गई जान। चिड़िया फांसन चली शिकारिन भैया फंस गई जान। आज चिंचा की शर्म की वजह से गर्दन नीचे को झुक गई, अपना सर मुंह लेकर चिंचा हमारे घर कोई दो नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, भैंसिया ले आई। अब देखिए भगवान बुद्ध पर दोष लगाने के लिए आई थी, खुद मुंह दिखाने के लायक नहीं है।